पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले सुमितपन्ने नैसा विद्या नैत धनम। दोस्तों इसका मतलब है कि पुस्तक पर लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर न तो वे विद्या काम आती है न वो धन काम आता है। अल्टीमेटली मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इज कि अगर आप बुक्स में देखिए सब कुछ है, गूगल में सब कुछ है, बुक्स में आपकी सब कुछ लिखा हुआ है, बट जब तक आप उसको दिमाग में अपने नहीं लेके आते, याद नहीं करते, चीजों को समझते नहीं है, तब तक उस पुस्तक में लिखी हुई चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एग्जाम में आप बुक नहीं ले जा सकते, एग्जाम के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो समय आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा किसी से या किसी से उधार मांगना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या चाहिए लाइफ में, विद्या जब ग्रहण करनी चाहिए तो पूरे शिद्दत से करनी चाहिए। और दूसरा जो पैसा भी है अपनी जेब का पैसा काम आता है, तो पैसा भी अपना ही कमाना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर पाओ। तो इसी के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं अपने अकाउंटिंग चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद दीपक वाधवा। आज इस श्लोक को पढ़ने का क्या मकसद क्या था, क्यों इसको आपके साथ शेयर करने का जरूरत पड़ी। सुबह जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था तो मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। इनफैक्ट ये मैंने 4th क्लास में अपने श्लोक पहली बार पढ़ा था। जब मैं आज इसको पढ़ता हूं तो मैं आज उस श्लोक को लिंक कर पाता हूं, बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाता हूं कि जब जरूरत होती है तो आपकी जेब में जो पैसा है वही काम आता है। आप किसी से पहली बात तो हिचकिचाओगे मांगते हुए, दूसरी बात अगर किसी से मांगने जाओगे तो शायद कोई दे या ना दे। तो इट्स बेटर कि आप विद्या भी, एजुकेशन भी अपने ग्रहण करो और पैसा भी अपना कमाओ, ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक भी कुछ इस थोड़ा सा रिलेट करेंगे इस बात से। जो आज के टॉपिक है वो बात करता है अकाउंटिंग फील्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आपको भली बात ही पता है, आप आई थिंक 11th क्लास से उसको पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो शायद 15 से 20 साल से करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को पढ़ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आपने इसको बेस क्लासेस में पढ़ा जरूर होगा। बट मैं इस चीज को क्यों एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, इस टॉपिक को क्यों इसका आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी है या तो आधी अधूरी पढ़ी है, बिलीव मी, या तो आधी अधूरी पढ़ी है, बिलीव कीजिए, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, आधी अधूरी पढ़ी है या फिर हमने उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है। मैं इसको अभी आपको जल्दी से प्रूव करके दिखाता हूं। अगर मैं आपसे एक मीनिंग पूछना चाहूं करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होगा, तो आप सबके दिमाग में आएगा जो 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, वो करंट एसेट्स है। यही दिमाग में आ रहा है ना? बिल्कुल, आपके भी तो यही आ रहा है ना दिमाग में। हाँ, बट ये सही बात नहीं है, ये आधी अधूरी बात है। पूरी बात आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को जब आप मेरे साथ अब डिस्कस करेंगे तो अब आपको लगेगा कि यार 10-15 साल से हम इसको ऐसे पढ़ रहे थे। बट जब अब इस टॉपिक को हम डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज जो हमारे स्टैंडर्ड बताता है उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ मिसिंग था, जो अब वो पूरा हो चुका है, जो हम लैग कर रहे थे। और अगर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि कुछ इसका एड ऑन आपकी लाइफ में हुआ है तो प्लीज कमेंट करना। इस बार मैं लाइक नहीं बोलूंगा, इस बार लाइक तो आप कर ही दोगे, प्लीज कमेंट करना, और हो सके तो अपने किसी एक दोस्त को के साथ शेयर भी करना जो इसको इस तरह से पढ़ता होगा जी। तो मैं वापस से आता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेट्स क्या होते हैं। असेट्स, लाइबिलिटी, इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, बेसिक वीडियो, बट अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। असेट का मतलब होता है रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू दी एंटिटी। मैं थोड़ा सा असेट्स के ऊपर यहाँ पे एम्फेसाइज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ करंट और नॉन करंट के बारे में। बट फिर भी असेट्स को हम बारे में बात करते हैं। असेट होते हैं हमारे रिसोर्सेज जो कि कंट्रोल्ड होते हैं। कंट्रोल्ड वर्ड दिया गया है स्टैंडर्ड में, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। कैसे कंट्रोल कर रही है एंटिटी? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट से, जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, एफईबी मिलेगा, जो आपके लिए इनफ्लो होगा, एफईबी का इनफ्लो आपके लिए होगा जी। देखिए रिसोर्स, आप
एक एंटिटी कंट्रोल कर रही है बेसिकली। हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ पे जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे असेट्स की, तो आपके दिमाग में आता होगा कि असेट ओन्ड बाय एंटिटी, कि जिस चीज के हम ओनर हैं, लीगल ओनर हैं, वही हमारे लिए असेट्स है। बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि इवन यू आर नॉट ओनर ऑफ द एसेट, बट स्टिल यू कैन रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर आइटम एज एन असेट इन योर बुक्स। आप उसको अपनी बुक्स में असेट दिखा सकते हो, चाहे आप ओनर हो या नहीं। लीगल ओनर होने से मतलब नहीं है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का, जो हमें बताता है कि लीगल ओनर जरूरी नहीं है। सब्सटेंस देखते हैं, ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस देखते हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बेसिस पे रिसोर्स अगर आपके पास है जो आप कंट्रोल कर रहे हो, ओनर होना जरूरी नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट बने, यानी कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया गया हो जिसकी वजह से आपके पास आज कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड असेट। तो असेट का मतलब हुआ रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। इसको और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देखिए, बेसिक वीडियो, जहां पे मैंने असेट्स लायबिलिटी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। यहां मैं आपका एम्फेसाइज सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर लाना चाह रहा था। ठीक है, असेट आपको क्लियर था। तो अब हम बात करते हैं कि करंट एसेट्स क्या। इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, असेट्स को करंट और नॉन करंट में। एज अ जनरल जो हमारी परसेप्शन रहती है, करंट वो होते हैं जो 12 महीने से कम के होते हैं, नॉन करंट वो होते हैं जो 12 महीने से ज्यादा के होते हैं। इतना सबको पता होता है। आई बिलीव जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको इतनी बात पता होगी, नहीं पता होगी तो एक जनरल प्रजम्पशन यही होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 मंथ वाली बात ही एप्लीकेबल हो, क्योंकि और भी कई चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम करंट एसेट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो प्लीज इसको देखिएगा जरूर। ये जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आईएफआरएस की डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट वहीं से पिक किया गया है। और इस डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन को वॉक थ्रू करते हैं। करंट एसेट्स की डेफिनेशन, वो करंट एसेट्स क्या होते हैं? These are expect to realize, sell, consume, या तो ये realize, sell या consume in a normal operating cycle। यहां पे 12 मंथ के बारे में बात नहीं की गई। उसने क्या बोला कि expect to realize, sell, consume in normal operating cycle। normal operating cycle वर्ड यूज किया गया, ध्यान दीजिएगा, 12 मंथ नहीं दिया गया। normal operating cycle का मतलब होता है कि सामान आपके पास आया, प्रोक्योरमेंट से लेके सेल करने से, फिर सेल करने के बाद जब आपको पैसा मिल जाता है आपके डेटर से, रिसीवेबल से, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। सामान प्रोक्योर किया, सामान प्रोसेस किया, बेचा, बेचने के बाद कलेक्शन की, तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट के बाद आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद सेल किया, सेल के बाद वो पैसा आपके पास आया, इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, किसी भी बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि 12 महीने की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो। एग्जाम्पल, जैसे वाइन के केसेस में जो बिजनेस होते हैं वाइन के, उनमें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा की भी हो सकती है। आपको पता है कि पुरानी वाइन ज्यादा अच्छी होती है, दो मैं पीता नहीं हूं बट पता तो है ना। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल वाइन का होता है वो मे बी 12 महीने से ऊपर का भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड बिजनेस टू बिजनेस। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ डेफिनेशन में आईएफआरएस की करंट एसेट्स जो बताए गए हैं, एक्सपेक्ट टू रिलाइज, सेल, कंज्यूम इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बताया गया। अगर किसी बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता, तब हम एज्यूम कर सकते हैं कि 12 मंथ इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहली बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होते हैं जी। दूसरी बात, अगर आपने कोई एसेट्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रखा हुआ है, जो एसेट खरीदा ही गया है बेचने के लिए, जो एसेट खरीदा ही गया है बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसको भी हम कैटेगराइज करेंगे करंट एसेट। उसमें नहीं देखेंगे कि 12 महीने पूरे हुए नहीं हुए, सिंपल हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आपने कोई एसेट्स को होल्ड किया हुआ ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो वो करंट एसेट्स में जाएगा। तीसरा एलिमेंट जो आपका फेवरेट एलिमेंट था कि एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहां पे बात आती है कि 12 मंथ में जो रियलाइज हो जाएगा। और यहां पे भी कई लोगों को ये डाउट रहता था कि 12th मंथ लेने कहां से है, 12 मंथ काउंट कहां से करने हैं, कि जिस दिन असेट हमारे पास आया उस दिन से 12 मंथ,
नहीं, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। जी, तो 12 मंथ काउंट कहां से करने हैं? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। 12 मंथ काउंट कहां से करने हैं? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल आपका जो ईयर एंड स्टार्ट होता है वो जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इससे 12 मंथ्स, तो आपको जो काउंट करना है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जो आपके एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन 12 मंथ, तो यहां से 12 मंथ के अंदर अगर आप रियलाइज कर पा रहे हैं देन इट विल बी कवर इन दी करंट एसेट्स, अदरवाइज वो नॉन करंट एसेट्स चला जाएगा। तो यहां से 12 मंथ ये आपको देखना है। फोर्थ एलिमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट आपको पता है कैश इक्विवेलेंट में क्या, कैश तो आपको पता ही है, कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी जनरली इंक्लूड होती है। तो करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हुए? जैसे हमारा इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का एग्जांपल हुआ, जैसे हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसका एग्जांपल हुआ, रिसीवेबल्स, पेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हुए। जी, नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स का मतलब है कि वो एसेट्स जो अदर देन करंट हो, जैसे इसमें मेनली कवर होते हैं हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, जैसे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके अलावा इंटेंजिबल्स में जिनका फिजिकल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाले IAS 38, जहां पे गुडविल और सॉफ्टवेयर के बारे में बातें होती हैं, वो इंटेंजिबल्स में आते हैं। तो करंट एसेट्स के लिए आपको ये चारों एलिमेंट देखने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे करंट एसेट्स है या नहीं। अगर करंट एसेट्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नॉन करंट एसेट्स। सिंपल। सर थोड़ा सा और एलोबरेट करो और डिटेल में बताओ। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं चेक पॉइंट। एक सॉन्ग भी है ना, चेक कर, तो हम चेक करेंगे और एक एक पॉइंट को चेक करते करते बताएंगे कि करंट है या नॉन करंट है। पहला, चेक कर वेदर इट इज रियलाइज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और नॉट। यस, अगर यस है तो करंट। अगर रियलाइज हो रहा है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में तो चेक कर, ये करंट है। नहीं हो रहा तो फर्दर चेक कर। अगर असेट्स नहीं रियलाइज हो रहा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में तो फर्दर चेक कर, क्या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग तो नहीं रखा हुआ, या हाँ होगा या ना होगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो वो करंट है। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपने किसी एसेट्स को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ, बेचने के लिए रखा हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 12 महीने बिकता है नहीं बिकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने कहीं इंटेंशन उसको ट्रेडिंग करने की है, बेचने की है, अपनी ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है, तो वो करंट एसेट्स में क्लासीफाई होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 12 मंथ से ज्यादा का था या कम का था, वो चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो करंट में, नहीं है रखा तो फिर चेक करेंगे क्या वो 12 महीने में आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में रियलाइज हो सकता है। क्या चेक वेदर रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इफ द आंसर इज यस, अगर वो 12 मंथ में रियलाइज हो सकता है तो करंट। अगर आंसर नो है तो फिर चेक करेंगे कि क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है, क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर आंसर है यस, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो करंट में आएगा। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो वो नॉन करंट में जाएगा, नहीं तो वो नॉन करंट में जाएगा। मैं एक बार फिर से चेक पॉइंट सारे चेक करा देता हूं। चेक कर, क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल में कवर हो रहा है नहीं हो रहा, रियलाइज। इफ द आंसर इज यस तो करंट, अगर नहीं फिर चेक कर क्या वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ है। इफ द आंसर इज यस तो करंट, अगर नहीं रखा फिर चेक कर क्या 12 मंथ्स में आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में वो रियलाइज हो रहा है। इफ द आंसर इज यस देन करंट, अगर नहीं तो चेक कर लो भैया आखिरी बार क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर आंसर है यस तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट। जी, तो आई होप आपको ये चेक करना भी पसंद आया होगा। तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, पक्की बात है ना। तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना इस बारी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।